चलो होली बाबा के साथ ज्ञान के रंगों से, देखे हाथ में बाबा के हाथ ज्ञान के रंगों से। चलो होली बाबा के साथ ज्ञान के रंगों से, देखे हाथ में बाबा के हाथ ज्ञान के रंगों से। आत्मदीप जगा कर अपना, आत्मदीप जगा कर अपना, जीवन करो आबाद रे, जीवन करो आबाद रे। ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। चलो होली बाबा के साथ ज्ञान के रंगों से, देखे हाथ में बाबा के हाथ ज्ञान के रंगों से। विकारों की होली ओम शांति। आज 15 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, गौरवशाली दिन है। हम सभी को बहुत गर्व है कि हम स्वतंत्र देश के रहवासी हैं। हमें हर प्रकार की यहाँ स्वतंत्रता मिली हुई है, परंतु दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि अनेक प्रकार के माया के बंधनों में हम बंधे हुए हैं। तो सच्ची स्वतंत्रता जो मन से भी हम सदा खुश रहें, सदा हल्केपन का अनुभव करें, सदा उन्नति का अनुभव करें, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, उसके लिए बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे सच्ची सच्ची होली मनाओ। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य होली के अवसर पर सुनाए गए हैं। रिवाइज कोर्स के महावाक्य हैं। होली 2 प्रकार से मनाई जाती है। एक होली जलाते हैं, फिर दूसरा रंग लगाते हैं। जलाने का भी बहुत महत्व है, इसलिए पहले होली जलाई जाती है। और आज की मुरली में बाबा ने विशेष वर्णन जलाने पर अधिक दिया है। तो कौन सी होली हमको जलानी है? हमने अपने पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभाव को जला देना है।
बहुत बार हम बच्चे बाबा से वायदा करते हैं, मौखिक रूप से भी करते हैं, लिखत में भी किया करते हैं, और बाबा के पास हमारे वायदों की बहुत बड़ी फाइल बन गई है। और जिस समय वायदा करते हैं उस समय फ़ायदा भी होता है कुछ समय, लेकिन धीरे धीरे वायदों को जब हम भूल जाते हैं तो फिर साधारण बन जाते हैं। इसलिए आज बाबा ने बहुत सारी युक्तियाँ बताई हैं, बहुत प्रकार से नई नई विधियाँ बताई हैं कि हमें अपने आप को कैसे स्वच्छ पवित्र बनाना है, कैसे फिर बाबा से मंगल मिलन करके सच्ची होली मनानी है व होली बन जाना है। होली अर्थात पवित्र बन जाना। तो कैसे बाबा से मंगल मिलन मनाएं, होली कैसे बनाएं? बाबा कहते मनाने का अर्थ है होली बनना। तो आप बनते हो, लोग मनाते हैं। बहुत सुंदर बाबा ने आज प्रेरणाएं हम बच्चों को दी हैं। तो हम सभी ध्यान से बाबा के एक एक शब्द को एकाग्रचित्त हो करके सुनेंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे कि किन किन बातों की हमारी तैयारी हो गई है, लेकिन अभी किस बात पर हम रुके हुए हैं, कौन सी बात अभी तक हम धारण नहीं कर पाए, जिस कारण से पूरी रीति हमने होली जलाई नहीं है। और लोगों को भी देखते हैं तो उनके स्वभाव संस्कार का भी हम पर असर पड़ जाता है। प्रॉमिस भी बाबा को करते हैं, बाबा दूसरों के अवगुणों को, कमियों को नहीं देखेंगे, नहीं देखते काफ़ी समय तक वह भी रहता है। लेकिन फिर क्या देखना है? अवगुण नहीं देखने तो कुछ तो देखना है, तो उनकी विशेषताओं को देखना है। अगर उनकी विशेषताओं को देखने लगेंगे तो फिर अवगुण देखने वाली बात वो भूल जाएगी। जैसे बाबा आज बता रहे कि बच्चे सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूँ ये तो सोचो। मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो ये जो विशेषताएं हैं उसको भी सोचो। तो उन विशेषताओं को सोचने से विशेषताएं भर जाएंगी, और जो ये विशेषताएं आई तो अवगुण वो स्वतः ही विदाई ले लेंगे। माना जलाने वाली होली हमारी पूरी हो जाएगी। तो जैसे रावण को मारते भी हैं पर फिर जलाते भी हैं, तो ऐसे बाबा कहते संकल्प करके मार भी देते हो, परंतु जलाना पूर्णता शायद उसमें कहीं कमी रह जाती है। तो आज उस कमी को भी हम पूरा करेंगे और बाबा की हर श्रीमत का पालन करके सच्ची होली मनाएंगे। अब होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो? आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। ज्ञान रत्नों की होली मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही, सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से,
सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली हंसों को देख सदा हर्षित होते हैं। बाबा अपने ऐसे बच्चों को देखकर जिनकी दृष्टि वृत्ति पावन है, होली हंस बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं। साधु संत महात्माएं वो भी पावन बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। आप बच्चों जैसी पवित्रता उनकी नहीं हो सकती। किस प्रकार से हाईएस्ट पवित्र बनते हो? संकल्प मात्र, स्वपन मात्र, अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। इतनी पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज पर तुम बच्चे पहुँचते हो कि कभी भी दृष्टि वृत्ति में अपवित्रता संकल्प में भी नहीं आ सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। जब स्मृति में प्योरिटी है तो फिर दृष्टि वृत्ति भी पावन बन जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी आप पावन बना देते हो। कितना पावनता की स्टेज बाबा के बच्चों की अच्छी है कि बच्चे प्रकृति को भी पावन बनाते हैं। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे से ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। बाबा बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं कि बच्चों को श्रेष्ठ जीवन जीना सिखा देते हैं, पावन जीवन जीना सिखा देते हैं। पवित्रता भी ऊंचे से ऊंची साधारण नहीं, साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे। आप बच्चों की पवित्रता की स्टेज जब इतनी हाईएस्ट हो जाएगी तो अन्य लोग ये स्वीकार करेंगे कि सचमुच इनकी पवित्रता की ताकत तो बेमिसाल है। मानेंगे दिल से तो ये मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। जैसे गृहस्थी तो इस बात को खुद ही स्वीकार करते हैं, भक्ति में भी कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो गृहस्थी इस बात को स्वीकार करते कि हम तो पवित्र नहीं हैं, हम तो गृहस्थी हैं। तो वो फिर देवताओं को पवित्र मानते हुए उनके आगे नमन करते हैं। परंतु प्रैक्टिकल में चैतन्य में इसी दुनिया में जीते हुए और ग्रस्त में रहते हुए जो बाबा के बच्चे पवित्र बनते हैं, तो
तो ये अज्ञानी लोग, गृहस्थी लोग इस बात को मानेंगे कि आप तो सचमुच बहुत महान हो, आपकी पवित्रता तो कमाल की है। और फिर जो साधु सन्यासी पवित्र हैं, उनकी पवित्रता, क्योंकि घर बार छोड़ के वो पवित्र बने, हठ से पवित्र बने, तो इसलिए बाबा कहते वो भी स्वीकार करेंगे कि आपकी पवित्रता तो अति श्रेष्ठ है। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। होली का अर्थ क्या है? होली का अर्थ होता है पवित्र। इंग्लिश में शब्द है बी होली, साथ में बी राजयोगी भी। तो बाबा कहते पवित्र बनो, राजयोगी बनो। बाबा ये भी कहते हैं होली माना जो बात होली बीत गई, उसको फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ जाओ। और हम आत्माएं तो बाबा की होली हो चुकी, हम तो उसके रंग में रंग गए। अब हमें इस पुरानी दुनिया से क्या लेना और देना। तो बाबा ने बहुत सुंदर ये होली का अर्थ हम बच्चों को समझाया है। तो बाबा कहते ये आप बच्चों के पवित्र बनने का ही यादगार पर्व है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। आप बच्चे क्या करते हो? अपवित्रता को सदा के लिए जलाते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। तो अपवित्रता का, व्यर्थ का नाम निशान समाप्त करना, ये है होली मनाना। वैसे किसी को नाम निशान किसी का ख़त्म करना होता है तो क्या करते हैं? किसी चीज़ का प्रूफ समाप्त करना होता है तो उसको जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। ये आप आत्माओं का यादगार है कि आप आत्माओं ने पहले संकल्प किया कि हम पवित्र बनेंगे, अपवित्रता को सदा के लिए समाप्त करेंगे, और फिर आपने उस बात को योग की अग्नि से सदा के लिए उस अपवित्रता को जला दिया। अपवित्रता को जलाना अर्थात पावन होली बन जाना। बाप दादा सदैव सुनाते हैं ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात पवित्र बनाना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। बाबा अभी तक हम बच्चों की विशेषता बता रहे थे कि आपका यादगार ये है, आप पवित्र बने तो दुनिया ने होली मनाई, आप बाबा के बने तब होली मनाई गई। लेकिन अब बाबा बच्चों को सतर्क करते हुए ये बात कह रहे हैं, बच्चे आप चेक करो, अपने आप को देखो कि सचमुच पवित्रता को अपनाया है तो अपवित्रता को सिर्फ मारा है या उसको जला दिया है, नाम निशान खत्म कर दिया है कि कभी भी अपवित्रता का संकल्प भी ना आए, स्वप्न भी ना आए। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं श्वास छिपा रह जाता है। कई बार ऐसा होता है, दिखाई देता है किसी की डेथ हो गई है, परंतु फिर कहीं श्वास रह जाता है तो फिर वो जिंदे हो जाते हैं।
लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कहाँ तक पहुँचे हो, अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर भी जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। संकल्प में दृढ़ता है तो स्वप्न भी बदल जाएंगे। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। बच्चों ने जो समय प्रति समय बाबा के आगे वायदे किए, बाबा उन वायदों को देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दो प्रकार से कोई सीनियर बनते हैं। या तो किसी की स्थिति बहुत अच्छी होती है, हर परिस्थिति में समान रहते हैं, योगी आत्मा होते हैं, इसलिए उन्हें महारथी कहते हैं। और कई हैं अपनी किसी योग्यता के कारण, किसी सेवा की स्पेशलिटी के कारण वह अधिक आगे बढ़ते महारथी कहलाते हैं। तो चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय किए हुए वायदे बहुत अच्छे अच्छे बाप दादा के पास हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक हैं अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी। एक इस आधार से कि उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हैं, बाप से वर्षा प्राप्त है, इसलिए उन्हें पुरुषार्थ करने में मेहनत नहीं लगती। उनके लिए सारे मार्ग खुले हुए होते हैं और बहुत सहज वो आगे बढ़ जाते हैं और महारथी बन जाते हैं। और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी कहलाते। दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया, कौन सा सुनाया पहला नंबर महारथी, जो स्थिति के आधार से महारथी हैं, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के, स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते हैं। जो बच्चे स्थिति के आधार से महारथी बने, वे बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरे नंबर वाले जो सेवा की विशेषता के आधार से महारथी बने, वे कभी तो संतुष्ट दिखाई देंगे और कभी नहीं देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है कि हाँ, हम बहुत सेवा कर रहे हैं, हम सारा दिन बिजी रहते हैं। परंतु सेवा की विशेषता के कारण सबका उनसे स्नेह भी होता है, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। किन से होगा? सदा दिल से, जो स्थिति के आधार से, विशेषताओं के आधार से, गुणों के आधार से महारथी हैं। कभी बाहर से, कभी दिल से, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में आ जाते हैं। क्लियर हुआ में बात? दो प्रकार के महारथी, एक स्थिति विशेषताओं के आधार से और दूसरे सेवा की किसी आधार से। परंतु जो सेवा वाले हैं वो कभी संतुष्ट, कभी नहीं संतुष्ट, तो दूसरे भी उनको दुआएं कभी देंगे, कभी नहीं देंगे। और जो स्थिति के आधार वाले वो सदा संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं, और उनको सबके द्वारा सदा ही दुआएं मिलती रहती हैं।
तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। तो क्या देखा? वायदे से फ़ायदा तो होता है, ऐसा भी नहीं है। कई बच्चे सोचने लगते हैं कि बहुत वायदे बाबा से किए और हम पूरा कर नहीं पाते तो फ़ायदा ही क्या है, इसलिए वायदा ही नहीं करते हैं। लेकिन बाबा क्या बता रहे, नहीं, वायदा करने से फ़ायदा तो ज़रूर होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति सामर्थ्य दिलाती है। बार बार ये याद आता, मैंने तो बाबा से प्रॉमिस किया है, मैंने तो बाबा से प्रॉमिस किया। फिर भूल नहीं होती, गलती नहीं होती, अटेंशन रहता है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या या कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। वायदा किया, परंतु वायदा करके कुछ समय वायदा किया, वायदा अर्थात संकल्प, वो है बीज। अब वो बीज दबा हुआ है, लेकिन फिर जब कोई कारण ऐसा आया, फिर से वो परिस्थिति आई, फिर से कमज़ोरी आई, गुलामी आई, वो संस्कार पिछला फिर से उभर करके आया, तो जो ही आया तो जैसे कि हमको कारण का साथ मिल जाता है, जैसे कि पानी उस बीज को मिल जाता है, और फिर एक कारण से अनेकों और कारण बनते जाते हैं। फिर कहेंगे इस कारण मैं वायदे को पूरा नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। बात ही इतनी बड़ी थी, कारण ही ऐसा था, उस समय तो सबके साथ ही ऐसा हो गया था। ये फिर कारण को सुना के उस संकल्प रूपी बीज को पानी दे देते हैं। फिर सदा के लिए वो समाप्त नहीं होता। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किसने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। अगर बीज को जला दिया था, अर्थात उस अपवित्रता को या अन्य किसी भी संस्कार की कमज़ोरी को वायदा करके जला दिया, फिर तो दोबारा उसमें अगर चाहे पानी आए, कारण आए, परंतु उस जले हुए बीज से तो कभी फल निकलेगा ही नहीं, पत्ता निकलेगा ही नहीं। परंतु क्योंकि जलाया नहीं, केवल बीज को दबा दिया, टेम्परेरी टाइम के लिए दृढ़ संकल्प करके दबाया, तो वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर अब तक जो हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। संकल्प तो बाबा के आगे यही करते हैं कि चाहे अपनी कमज़ोरी है, चाहे दूसरों को देखकर हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प आते हैं या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो अब उनको हम समाप्त करेंगे। तो सभी ने अभी अभी वायदे किए, रूह रूहान में सभी वायदे करते हैं ना। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। जब से हम ब्राह्मण बने, इस ब्राह्मण जीवन में हमने कितनी बार बाबा से वायदे किए, तो बाबा बच्चों के वायदों के रिकॉर्ड को देख रहे थे। ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्ड कोई समाप्त हो जाता है, रिकॉर्ड तो बाबा के पास रहता ही है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं, कोई गीत कविता के द्वारा वायदे करते हैं, कोई चित्रों के द्वारा वायदे करते हैं। बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं, फिर उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता।
वायदे तो बच्चे करते हैं, गीत गा के भी करते हैं, कोई चित्र बना के भी करते हैं। फिर क्यों नहीं उस पुराने संस्कार को जला पाते या क्यों नहीं परिवर्तन कर पाते? कारण क्या? ध्यान से सुनेंगे बाबा की बात को। क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता? तो क्या देखा बाबा ने, क्या ऑब्जर्व किया बाबा ने? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि कमज़ोरी फिर आने नहीं देंगे, या दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प, बोल और कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। माना यदि दूसरे लोगों के प्रति हमारे संस्कार लोगों से किसी से भी टकराते हैं, ब्राह्मण का ब्राह्मणों से भी संस्कार टकराता है, अपने लौकिक संबंधियों से भी टकराता है। भले हमें पता है कि हमारे हिसाब किताब चुकतू होने का समय, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो फिर सोचते हैं बाबा अब हम इसका परिवर्तन कर देंगे, अब इनके लिए हम किसी के लिए भी गलत नहीं सोचेंगे, भले वो कैसा भी चलें परंतु हम गलत नहीं सोचेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण सोचते हो कि पहले से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रखेंगे। ये हमने जान लिया, मान लो हमको पता लग गया कि इस आत्मा के जोश में बोलने के संस्कार हैं, हमको पता लग गया, तो ठीक है, हमने स्वीकार कर लिए इसके संस्कार ऐसे हैं। परंतु अब मुझे कैसे संस्कार बनाने, मुझे कैसे रिएक्ट करना है? मुझे शांति से, मुझे धीरज से करना है। ये उस समय हमने सोच लिया और कुछ समय तक वैसा हम करते भी हैं। परंतु फिर क्या होता है सुनेंगे। सोचते हो पहले से ही उस आत्मा के संस्कारों को जानते हुए हम अपने आप को सेफ रखेंगे और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे, उसे वाइब्रेशन देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमज़ोरी देखने, सुनने या ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, दूसरों की बात को सुनकर रिएक्ट करने की आदत, सुनने की आदत बहुत टाइम की नेचुरल हो गई है। ये आदत नहीं रखेंगे ये सोचते हुए तो अच्छा है, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? चलो उसके जोश के संस्कार नहीं देखेंगे, परंतु उसके प्रेम के संस्कार देखेंगे, ये तो सोचा ही नहीं। तो ये भी तो सोचना पड़ेगा। एक चीज़ को हटाएंगे पर दूसरी चीज़ रखेंगे क्या? तो क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? अगर ये आदत नहीं रखेंगे ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से क्या ग्रहण करेंगे? वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते हो, इसलिए संस्कार जल नहीं पाते। ये नहीं करना ये तो याद रहता है कि मुझे दूसरे का अवगुण नहीं देखना, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या देखना है, क्या करना है, ये बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज़ नहीं करते है, स्थान खाली और उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो खाली स्थान पे कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि है ही। तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जगह
खाली थी, भरी नहीं है। समझा बाबा क्या हमको समझाना चाह रहे हैं? अगर कोई जगह खाली है तो उस खाली जगह को, भले वातावरण के अंदर गंदगी है, धूल मिट्टी है और उस स्थान को हमने यूज़ नहीं किया, वहाँ पर बैठे नहीं, हमने उसको यूज़ नहीं किया, तो फिर वो मच्छर गंदगी अपना आप आ जाती है। भले घर पूरा बंद ही हो, खाली घर है, कोई नहीं भी रह रहा तो भी गंदगी हो जाती क्योंकि खाली है। वैसे बाबा कहते अगर अपने प्रति या दूसरों के प्रति हमने ये नहीं सोचा, ये प्लान नहीं किया कि इस आत्मा को हम किस विशेषता के आधार से देखेंगे या अपने आप को भी किस विशेषता के आधार से देखेंगे, ये प्लानिंग नहीं की हमने, तो खाली स्थान ये रह गया क्योंकि हमने कहा हम ये नहीं देखेंगे, उसका जोश वाला संस्कार हम नहीं देखेंगे, वो खाली स्थान हो गया। पर क्योंकि वातावरण में गंदगी है तो कलयुग का टाइम, तो इसलिए वो फिर से गंदगी बढ़ जाती है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ जाता है क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो तो पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। क्या बताया बाबा ने? जब भी किसी आत्मा के संपर्क में आते हो तो श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप कि उसके लिए मुझे क्या सोचना है वो स्मृति में आना चाहिए कि विशेष आत्मा है, ये बहुत अच्छी हड्डी सेवाधारी है, ये आज्ञाकारी है। जो भी उसकी विशेषता को वो बुद्धि में लाएं। भले एक अवगुण है उसको एक साइड कर दें, लेकिन उसको हम विशेषता की नज़र से देखें क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही। तो सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जब शुद्ध देखने की आदत होगी तो अशुद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं या ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी कभी माथा भारी कर देती है। सचमुच ऐसा होता है, केवल शांति का अनुभव करते तो कभी कभी बोरिंग लगने लगती है, कभी कभी माथा भारी हो जाता है और कभी फिर निंद्रा की तरफ भी चले जाते हैं। शांति में, शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। भले योग लगा रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, पर हमेशा सोच कैसा ऐसा दिखाई देता, बड़े सीरियस रहते हैं, जैसे पता नहीं क्या सोचते हैं। और कईयों का तो ऐसा ही लगता है जैसे पूरे विश्व का ठेका उन्होंने ही ले लिया है, ऐसा उनके चेहरे से बोझ महसूस होता है। भले योग भी लगा रहे हैं परंतु केवल शांति का अनुभव करें, खुशी का, हल्केपन का, बाबा के साथ का अनुभव नहीं करते, तो फिर ऐसे कभी कभी निंद्रा में भी चले जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं। तो खुशी क्यों नहीं रहती? कारण सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा है, ये तो सोचते हैं। अच्छा सोच तो है, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है वो भी तो सोचो। देखिए कितनी
सहज युक्ति बाबा बता रहे हैं पुराने संस्कारों को जलाने की, दूसरों के अवगुणों का असर हम पर न पड़े, उसकी युक्ति बाबा बता रहे हैं। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं वो नहीं सोचते हैं। सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो ऐसा सोचने से नील में चले जाते हैं, इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तब परिवर्तन होगा। उनकी विशेषताओं को भी बुद्धि में रखो, तब उनके प्रति दृष्टिकोण बदलेगा। जैसे ये संकल्प आता है कि यह है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, इसकी बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, इसके अंदर ये विशेषता है कि आपकी एक आवाज़ पर खड़ा हो जाता है। उस विशेषता के आधार से उसको देखो। जैसे कमज़ोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा वो सामने लाओ। कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया युक्ति बाबा ने हम बच्चों को बताई। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो, दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर गया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये बदलने वाला नहीं है, कितना भी कह दिया मैं बदल गया, परंतु ये बदलने वाला है नहीं, तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूँ? स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता है, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ बन गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? अच्छा, ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही, तो खुशी से खूब मनाओ, खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन क्या? सदा होली बनकर मिलन मनाते रहो। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले,
सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा। जैसे बताते सीता ने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, रावण उठा के ले गया। वैसे बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाबा की छत्र छाया में रहो। छत्र छाया से पांव बाहर निकालते हो, फिर रावण उठा के ले जाएगा। फिर क्या करेगा? शोक वाटिका में बिठा देगा, रुलाएगा। तो वहाँ तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहो। दूसरी बात बाबा ने कही, सदा अपने को बाप दादा की नज़रों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो कि बाबा की नैनों में नज़रों में मैं समाई हुई हूँ। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आँखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है। तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली, ऐसा अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं नूरे रतन। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रतन आत्मा हूँ। वरदान। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः ही पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः ही अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन। सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। स्वमान की सीट पर बैठेंगे तो अगर हम कहेंगे सहन शक्ति आओ तो सहन शक्ति हाजिर हो जाएगी। नहीं तो क्या है, ज्ञान भी दोहराते रहेंगे, कहते रहेंगे ड्रामा में था हो गया, ड्रामा में था हो गया, और फिर परेशान भी होते रहेंगे। कारण क्या हुआ कि सीट से उतरकर शक्ति को आवाहन कर रहे हैं, तो इसलिए वो शक्ति कहना नहीं मानती, सहन शक्ति हाजिर नहीं होती। इसलिए बाबा कह रहे सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ, जिस भी शक्ति को आप ऑर्डर करोगे वो शक्तियाँ आपका कहना मानेगी। ओके, ओम शांति।
आप सभी बड़े प्यार से बाबा को याद करेंगे। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्र